हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम लाइट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसमें करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर और उसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में, और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर क्या होता है, और इससे हम रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं। रे डायग्राम आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और उसमें एक पार्ट होगा आपका रे डायग्राम का। ये पूछ लेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उससे रिलेटेड एक रे डायग्राम बनाइए, वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए आपको रे डायग्राम आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चीजें मिलकर ही आपका 90% पेपर में हिस्सा कवर करती हैं। ठीक है, 10 नंबर का आपका पेपर में ये चैप्टर आता है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसमें से 10 में से 9 नंबर में आपका न्यूमेरिकल और डायग्राम ही आएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि डायग्राम कितने इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो उस डायग्राम को समझने से पहले हम रे रूल पता होने चाहिए हमें कि किस किस टाइप से अगर लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करती है तो कैसे कैसे वो पास होती है। उसके थ्रू हम फिर अगली वीडियो में देखेंगे रे डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स के बारे में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में। और अगर आपने इस चैप्टर की पीडीएफ अभी तक नहीं देखी है, जो आपको ऐप पे जाके मिल जाएगी, ऐप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में प्लेन मिरर क्या होता है वो हमने देख लिया था। उसमें कैसे कैसे डायग्राम आपके बनाते हैं हम, कैसे उसमें इमेज बनती है, वो भी हम देख के आ चुके हैं। आज हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर एक जैसे बॉल है, बॉल होती है ना स्फीयर में, वैसे एक स्फीयर में बॉल टाइप में हमने मिरर ले लिया। उस मिरर के साथ हम क्या करते हैं, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, इसको हमने बीच में से दो इक्वल हिस्सों में क्या कर दिया, कट कर दिया है। ठीक है, तो ये दो आपके डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं दोनों को उठा के अलग अलग रख दूं तो ये कुछ इस तरीके का निकल के आता है आपके पास, ऐसे, और एक हिस्सा निकल के आएगा ऐसे, है ना। ये वाला हिस्सा निकल के अलग आ जाएगा, ये हिस्सा निकाल के हम अलग अलग उठा के रख लेंगे। ठीक है भाई। तो क्या होता है जो आपका, जिसमें अब आप देखोगे जो 10th क्लास में अभी तक अगर हम बात करें, 12th में जाके बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन 10th में आपका बेसिक चीजें हम कर रहे हैं। तो उसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट हम पढ़ के आ चुके हैं क्या होते हैं। उस ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो लाइट रे आपकी मिरर के ऊपर पड़ती है तो मिरर सीधी सी बात है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर उसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इनका कौन सा हिस्सा पॉलिश होता है, कौन सा रिफ्लेक्टिंग होता है, ये हम अभी देखने वाले हैं। जैसे केव का मतलब क्या होता है, केव, कनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, है ना। मान लिया ये हिस्सा है आपका, एक स्फीयर ऐसे निकल के आया है, एक स्फीयर का हिस्सा ऐसे निकल के आया है। ये हिस्सा जो है आपका केव, गुफा वाला जो हिस्सा है, जो अंदर वाला हिस्सा है, अंदर दसा हुआ है, ये हिस्सा अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मतलब ये हिस्सा आपके इसके ऊपर लाइट गिरती है तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग हिस्सा। और जो पीछे वाला जो हिस्सा है ये है क्या है, इसका पॉलिश्ड है। मिरर में एक हिस्सा क्या होता है, पॉलिश होता है। तो ये मिरर हो जाएगा आपका कनकेव मिरर। केव मतलब गुफा वाला हिस्सा क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, पीछे वाला हिस्सा क्या है, इसका पॉलिश्ड है। ठीक है भाई। अब दूसरा हिस्सा ये निकल के आता है। इस हिस्से में क्या है, जो अंदर वाला हिस्सा है, जो अंदर धसा हुआ है, गुफा वाला हिस्सा, वो तो आपका पॉलिश किया हुआ है। और जो बाहर वाला हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है, जैसे स्पून होती है आपकी, स्पून का जो बाहर निकला हुआ जो हिस्सा होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका। इसको किस साइड से क्या किया गया है, रिफ्लेक्शन करता है। इस साइड से क्या है, ये शाइनी सरफेस है, अंदर की साइड से क्या है, पॉलिश सरफेस है। ठीक है, अब लाइट रे कहां से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी। इस साइड से मान लिया लाइट रे आ रही है, पहले कहां टकराएगी, यहाँ पे टकराई। तो ये हिस्सा आपका कौन सा हो गया, जिसका आउटवर्ड जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग। तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। अंदर वाला हिस्से तक तो लाइट पहुंचेगी नहीं, स्फीयर के अंदर तक, तो ये अंदर वाला हिस्सा क्या है, इसका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर इस बात की लेंस की तो हमने, मिरर की तो बात हमने कर ली है, इसको बीच में से हटा दो। अब लाइट कहां जाएगी, सीधा इससे इसी से जाके टकराएगी। अब ये गुफा वाला हिस्सा क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। अब आर पार तो होगी नहीं लाइट, तो इस हिस्से में आपकी कोई लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका आउटवर्ड हिस्सा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। और कनकेव होता है जिसका इनवर्ड जो हिस्सा होता है, अंदर धसा हुआ हिस्सा होता है, वो रिफ्लेक्टिंग होता है, वो होता है कनकेव मिरर।
अब इन मिरर्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट आपके टर्म्स आती हैं जो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। न्यूमेरिकल्स में भी वो टर्म आपकी यूज होंगी और रे डायग्राम जब बनाओगे जब भी वो टर्म आपके लिए यूज होती हैं तो उसके लिए हम कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे वो टर्म्स आपकी कौन सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल पॉइंट क्या होता है, इन सभी को एक एक करके हम देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। अब जिस स्फीयर को काट के हमने क्या बनाया है, दोनों मिरर बनाए हैं, है ना, उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा, स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर तो जरूर होता है। तो वैसे नॉर्मल स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर। लेकिन जिस स्फीयर से हमने क्या बना रखे हैं, दोनों मिरर बना रखे हैं, उसके सेंटर को हम सी से तो डिनोट करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस स्फीयरिकल आपकी मिरर का सेंटर जिससे हमने दोनों मिरर बनाए हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, अगर ये नॉर्मल स्फीयर होता तो यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस क्या होती, बताइए क्या होती, रेडियस होती ना। रेडियस डिनोट करते हैं ऐसे, जो सेंटर से आपकी जो बाहर तक सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं। तो इस टाइम पे हमारा सेंटर किस चीज का है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। इसके बाद आता है, दोनों मिरर हमने अलग अलग निकाल के ले आए हैं यहाँ पे। ये जो मिरर का जो बीच का हिस्सा होता है, मिरर का बीच वाला हिस्सा ये होगा और इस मिरर का बीच वाला हिस्सा ये होगा, है ना। जैसे आपने यहाँ पे निकाल दिया था, इसका सेंटर ये होगा और इसका सेंटर ये होगा। तो मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं पोल, इसको डिनोट करेंगे पी से, सेम ऐसे ही इसमें चलेंगे, पी से डिनोट करेंगे पोल को। ठीक है, एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के सेंटर को पोल। अब ये सारी डिस्टेंस जो भी मेजर हम करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। यहाँ पोल से ही हमने क्या बनना है, सेंटर जितनी दूरी पे है उसको हमने रेडियस बनना है ना। ठीक है भाई, अब एक चीज आती है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, वो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए और पोल से पास होनी चाहिए। इस लाइन को हम बोल देते हैं, मान लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं यहाँ पे है, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर को बस थोड़ा खोल रखा है यहाँ पे और कुछ अलग नहीं कर रखा, इसको थोड़ा खोल के यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे और जो पोल से है उससे हम एक इमेजिनरी लाइन पास कर देते हैं। इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ से एक लाइन जा रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कि इमेजिनरी लाइन होती है जो पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। ठीक है जी, देखिए आगे देखते हैं हम। ये जो मिरर का, हम अगर मैं आपको ये बोलूं कि मिरर की लंबाई कितनी है, मिरर की ऊंचाई कितनी है, यहां से देख लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ये यहां से लेके जो यहां तक की जो डिस्टेंस दी हुई है, क्या मैं इसको पूरे मिरर की ऊंचाई बोल सकती हूँ, डायमीटर एक किस्म से, है ना। तो ये डायमीटर जो होता है ये मिरर की हाइट होती है, यहां से यहां तक की जो आपकी हाइट होती है इसको बोलते हैं अपर्चर, पर्चर। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे ही आपका कन्वेक्स में होता है। और जो पॉलिश हिस्सा होता है उसको हम ऐसे एरो एरो लगा देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए इस साइड से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, पॉलिश्ड हिस्सा है ये। तो ये जो आपकी हाइट होगी ये क्या हो गया, अपर्चर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मेन चीज आती है आपका फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस एक, इसके लिए आपको थोड़ा एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया आप स्कूल में खेल रहे हो, लंच टाइम हो गया आपका और आप इधर उधर कोई कुछ गेम खेल रहा है, कोई भाग रहा है इधर से उधर, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे ही बेल लगती है आपकी, लंच ओवर होता है, उस टाइम पे क्या होता है, आप सभी अपनी अपनी क्लासरूम्स में जाके बैठ जाते हो, है ना, फोकस्ड हो जाते हो। फिर आप वहां पे जाके, अब खेलने का टाइम बंद हो गया है, लंच वगैरह कर लिया है, घूम फिर के आ गए हम, अब ये वो बेल ने हमें ये इशारा कर दिया है कि आपको अब क्लास में जाके बैठना है। आप वहां पे क्लास में जाके बैठ जाते हो अपनी अपनी क्लासेज में जाके। ठीक है, फिर आप आगे की पढ़ाई करते हो। ऐसे ही क्या होता है, जब लाइट रे होती है, लाइट रे का मान लिया आपका लंच टाइम हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम कनकेव के बारे में देख लेते हैं। यह आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के बारे में देखते हैं। मान लिया जब भी कोई लाइट रेज
ऐसे जा रही थी, खेल रही थी, अपना आराम से खेल रही थी, इनका लंच टाइम हो गया था, ऐसे खेल रही, ठीक है। यहाँ पे एरो लगाना बहुत जरूरी हो जाता है आपका, बिना एरो के एक आधा नंबर कट सकता है आपका। तो ये जरूरी बताना हमें होता है कि किस साइड से लाइट आ रही है, फिर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे जाती है, ठीक है। यहाँ फिर आगे आपकी यहाँ तक पहुंचे, ये आगे बेल लग गई, या फिर ये मान लो ये कोई टीचर है जो डंडा लेके खड़ा हुआ है, चलो अपनी अपनी क्लासेस में बैठो, जल्दी जाओ। तो क्या बोलता है, इन लाइट रेज को ये बोलता है, ये लाइट रेज वो बच्चे जो खेल रहे थे, इनको ये बोल दिया सभी अपनी क्लासेज में जाओ। इन सभी बच्चों की क्लास थी यहाँ पे, ये सभी बच्चे आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ आके इकट्ठा हो गए एक पॉइंट पे। इसकी इनकी क्लास की जो नाम था वो रख रखा था फोकस, ठीक है। और ये कहाँ पे है ये पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्कूल है एक किस्म से, स्कूल के अंदर एक क्लास है जिसको हम फोकस बोल रहे हैं, ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब बात कहने की क्या है, जब भी लाइट रेज पैरेलल आती हैं, क्या आती है, पैरेलल आती हैं, जैसे ही वो मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाती है, जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और जिस पॉइंट पे इकट्ठा होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। समझ में आया इतना, ठीक है जी। अब बात आती है, फोकस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, और जो फोकस से लेके साइड डिस्टेंसेज हम मेजर करेंगे पोल से, जो फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इतना समझ में आया, ठीक है। अब भाई ये जो हमारा सी था, ये पी से कितनी दूरी पे था, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हम देख चुके हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था। यहाँ पे ठीक बीच में एक पॉइंट होता है एफ होता है, जिसको बोलते हैं फोकस, और फोकस से और पोल तक की दूरी को हम बोल देते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक चीज देखोगे आप, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा जो फोकल लेंथ होती है उसका 2 गुना होता है, डबल होता है। जितनी फोकल लेंथ है, मान लिया फोकल लेंथ आपकी 2 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा आपका 4 होगा। फोकस ठीक बीच में एक पॉइंट होता है सेंटर और पोल के। इतना समझ में आ रहा है जी, ठीक है। आगे देखते हैं अब, ये एफ आर इज इक्वल टू 2f को आप याद रखोगे, एक नंबर में भी क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है, नहीं तो फिर ये न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और रे डायग्राम जब आपको बनाने होते हैं, रे डायग्राम में हमें सभी चीजों को मेंशन करना होता है, सी कहाँ पे है, एफ और पी को, इन सभी को मेंशन करके चलेंगे हम। तो उस टाइम पे हमें क्या लेना होता है, कोई ना कोई मेजरमेंट हम लेते हैं, जिस मेजरमेंट से हमारी जो वो है डायग्राम है सही बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम एफ होता है, यहाँ पे सी हो गया, ये पी हो गया, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई सी को और एफ को डिस्टेंस कितनी ले हम, ताकि डायग्राम हमारा आसानी से बन सके। तो हम नॉर्मली, या तो जब भी हम एफ को 2 लेते हैं तो हमें इसको आर को 4 लेना पड़ेगा, और जब भी हम इसको 3 लेते हैं तो 6 लेना पड़ेगा। तो बढ़िया जो मेजरमेंट होता है वो होता है 3 और 6 का। 3 हम ले सकते हैं फोकल लेंथ को, और आर हम ले सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। इससे आपका डायग्राम बढ़िया बनेंगे, खुले खुले बनेंगे, ज्यादा खिचपिच नहीं होगी इस डायग्राम के अंदर। तो ये मेजरमेंट आप लेके बना सकते हो डायग्राम। अगर मान लिया आपने क्या कर दिया, अगर ये आपको चीज ना पता हो, r इज इक्वल टू 2f होता है, तो आप क्या कर दो, मान लिया यहाँ पे 2 था ये, ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया 8, यहाँ पे इतना गैप हो जाएगा, फिर डायग्राम आपके सही नहीं बनेंगे, रे आपकी सही जगह पे नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इन्हीं चीजों को कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अब एक चीज इसको साथ साथ देख ही लेते हैं। कनकेव ने क्या किया है, सभी जो बच्चे खेल रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, उन सभी बच्चों को क्या कर दिया, एक फोकस पे लाके इकट्ठा कर दिया, एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया एक किस्म से। अगर हम बोले तो इस मिरर को हम बोल देंगे कन्वर्जिंग मिरर। और ये आपके जो निमोनिक हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं कुछ, ये आपके काम आएंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ये बोल देंगे कन्वर्जिंग मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, एफ आपका 15 है, बताइए वी की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ये ही नहीं पता कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, तो कनकेव लेंगे या कन्वेक्स, उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो कन्वर्ज जो करता है सभी लाइट रेज को लाके एक पॉइंट पे, उसको हम बोल देते हैं कनकेव मिरर। अब ये सेम चीजें हम किसके लिए देख लेते हैं, कन्वेक्स के लिए देख लेते हैं। कन्वेक्स आपका ये था, है ना, ये जो आपका मिरर है ये कन्वेक्स मिरर है। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका देखोगे आप, राइट साइड में होता है, अंदर की तरफ होता है,
और जो क्योंकि लाइट रेज हम इधर से मेंशन करते हैं ना, लाइट रेज के लिए तो अंदर की तरफ ही है। अगर इसको मैं बीच में से हटा दूं, इसको हटा देते हैं बीच में से, तो कनकेव की तो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी लाइट, है ना। तो ये जो इनका हिस्सा होता है सी और एफ जो होता है कनकेव का, वो लेफ्ट साइड में होता है, बाहर वाली साइड होता है, कन्वेक्स का अंदर वाली साइड होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सी था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए है। पी और सी हम पढ़ चुके हैं, अपर्चर भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं फोकस की बात। सेम वही चीज है, लाइट रेज पैरेलल आ रही है, मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे ऐसे भाग रहे थे, इधर से उधर पैरेलल आ रहे थे। अब क्या हुआ, आगे एक टीचर आ गया, डंडा लेके खड़ा हो गया, चलिए क्लासेस में चलिए। ये बेचारा टीचर ऐसा है, इसकी कोई नहीं मानता, सारे उसको इग्नोर करके इधर से उधर भाग जाते, इसकी कोई नहीं मानता। ये जो कनकेव मिरर था, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर था, इसके एक बार कहने से सारे फोकस पे इकट्ठा हो गए, सारे क्लासेस में चले गए, है ना। लेकिन ये जो कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स जो टीचर है बेचारा, ये थोड़ा सा लाइट टीचर है, इसमें क्या होता है, इसकी कोई बात नहीं मानता, ये सारे, ये तो बोल रहा था क्लासेस में चलिए, लेकिन क्या होगा, सारे इधर से उधर भाग गए, इधर से उधर भाग गए सारे, है ना। क्या कर दिया, यहाँ ऐसे आ गए, यहाँ पे एरो लगाना नहीं भूलेंगे, ऐसे आ गए। मान लेते हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते, अब तो हमारे हाथ से बात गई, भाग गए इधर से उधर बच्चे, अब तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। मान लिया अगर ये बच्चे यहाँ से वहां नहीं जाते, यहाँ इस कन्वेक्स की जगह कोई और स्ट्रिक्ट टीचर अगर होता, तो क्या करता, इन सभी बच्चों को लाके यहाँ इकट्ठा कर देता। इमेजिन कर रहे हैं ना हम, तो इमेजिन हम डॉटेड लाइन में करते हैं। इमेजिन मान लिया हम कोई सपना देख रहे हैं, वो रियल थोड़ी ना, तो धुंधला सा होता है। ऐसी जो इमेजिन हम करते हैं इमेजेस, वो भी धुंधली सी होती हैं, तो इसीलिए हम इनको डॉटेड लाइन में मिलाते हैं। यहाँ पे वो यहाँ पे आके मिल जाती है, यहाँ फिर उनका क्या होता है, फोकस होता है, ये उनका क्लासरूम होता है ना। तो ऐसी लाइट रे जो पैरेलल आते हैं, कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद जो डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन जब हम मान लिया उनको इमेजिन करें, तो वो एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाएंगी। वो पॉइंट होता है फोकस होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। अब बात आती है P और जो F के बीच की डिस्टेंस है, फिर से वही F हो जाएगा, और P और C के बीच की डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी टर्म्स आपकी दोनों मिरर के लिए एक जैसी है। देख लेते हैं, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज पार्ट, जिसका मिरर पार्ट है, जिस स्फीयर से बना हुआ, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के सरफेस तक की, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो सेंटर होता है मिरर का, उसको हम पोल बोल देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जो पोल से पास होने वाली एक लाइन है। फोकल लेंथ और फोकस क्या होता है, एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे सारी जो पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं या फिर डाइवर्ज होके अपीयर होती हैं, मीट होती हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको हम बोल देते हैं फोकस। अब बात आती है भाई रे डायग्राम कैसे बनाएं इनके लिए। रे डायग्राम बनाने के लिए कनकेव मिरर के आप देखोगे 6 रे डायग्राम होते हैं, कन्वेक्स के 2 रे डायग्राम होते हैं, वो हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना देख लेते हैं, कनकेव मिरर के लिए और कन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम बनाने से पहले हमें लाइट के रूल पता होने चाहिए। लाइट अगर मिरर से टकराती है तो वो कहां से होते हुए कैसे पार होगी, उसको हमें पता होना चाहिए, है ना, ताकि आगे वाली वीडियो के लिए हमें पका पकाया माल मिल जाए। इसीलिए हम पहले ही हम उसके क्या कर लेते हैं, रूल कर लेते हैं। देखिए जी, पहला रूल क्या है, पहला रूल ये कहता है, सबसे पहले हम कनकेव के लिए देख लेते हैं, बाकी साथ साथ ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, और ये कौन सा मिरर है, इतने टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं भाई, थोड़ा सा आप इसको सही बनाओगे, ठीक है। चलिए क्या कर लेते हैं, इन सभी के पॉइंट मेंशन कर लेते हैं हम, कौन कौन से पॉइंट हैं। यहाँ पे आपका क्या था, पोल था, यहाँ पे आपका फोकस था, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इसका फोकस होता है इस साइड और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड, दोनों इस साइड होते हैं, है ना। ये हमने इतनी चीजें हमें रे डायग्राम में लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब भी लाइट रेज कहां से आती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं, पैरेलल आती हैं, ये मान लेते हैं। जब भी लाइट रेज क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं, ऐसे आ रहे हैं मान लिया, तो उसमें क्या करेंगे हम, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, वही रूल है जो अभी हम करके आए हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पार हो जाएंगी, ऐसे ही, ठीक है, फोकस से पार हो जाएंगी। जो भी पैरेलल, पहला रूल है, पैरेलल लाइट रे जो भी आती है कनकेव मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पार हो जाएगी,
ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आया। ऐसे ही कन्वेक्स में देख लेते हैं हम। कन्वेक्स में क्या था, पैरेलल लाइट रे आ रही है, मान लिया ये पैरेलल लाइट रे आई है, ये टकराने के बाद क्या करेगी, डाइवर्ज करती है। इतना हमें पता है, पढ़ चुके हैं हम। अगर डाइवर्ज होके अगर यहाँ पे मिल जाती, ये डाइवर्ज ना होती तो कहाँ पे आके मिल जाती, फोकस पे आके मीट हो जाती। इसीलिए फिर से वही आपका रूल हो गया। पहला रूल आप याद रखोगे, जब भी कोई लाइट रेज पैरेलल आती है, मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पार हो जाती हैं। पैरेलल फोकस से पार होंगी, पहला रूल। दूसरा रूल हम देख लेते हैं। दूसरे रूल में क्या कहता है ये, दूसरा रूल इसका बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या देखा था, पैरेलल आई फोकस से पार होगी। इसमें हम देखेंगे कोई भी लाइट रेज अगर हम सीधा फोकस पे ही डाल दें, क्यों हम पैरेलल के झंझट में पड़े, सीधा अगर हम फोकस पे डाल दे तो क्या होगा, डाल दो भाई, कोई नहीं। सीधा अगर हमने फोकस पे डाल दी कोई लाइट रेज, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाएंगी। बिल्कुल उल्टा, फोकस पे डाली, रिफ्लेक्ट हुई, मिरर से टकरानी जरूरी है, मिरर से टकराई, वापस से क्या होगी, पैरेलल चली गई। ऐसा ही इसमें मान लिया कोई लाइट रे हम फोकस पे डालना चाह रहे थे, लेकिन भाई फोकस तो इसका मिरर के अंदर है, मिरर के अंदर तो हम जा नहीं सकते, तो मिरर के अंदर क्या जाएगी, डॉटेड लाइन जाएगी, है ना। तो ये क्या होगी आपकी, मिरर से टकराने के बाद ऐसे ही डाइवर्ज हो जाएगी, पैरेलल डाइवर्ज हो जाएगी। पैरेलल आई थी, फोकस से ऐसे डाइवर्ज होगी, और ऐसे फोकस पे जाने की कोशिश कर रही थी, पैरेलल भेज दिया डाइवर्ज करके। ऐसे ही इसमें हो गया, फोकस से पार हो रही थी तो डाइवर्ज करने के बाद, सॉरी इसने रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या कर दिया, पैरेलल भेज दिया। इतने समझ में आए, दो रूल समझ में आ गए आपको अच्छे से। चलिए भाई आगे देख लेते हैं हम, आगे वाला रूल क्या कहता है। देखिए भाई नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, जब भी कोई लाइट रे हम सी से डालते हैं, सी से पार करवाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ ये होगा, सी है बड़ा ढीठ, सी कुछ नहीं करता, सी ये बोलता है भाई आप मेरे ऊपर डाल रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस से आपको वैसी की वैसी दे दूंगा, कोई कटौती नहीं करूंगा, इसको और कहीं नहीं भेजूंगा, जैसी आपने मुझे दी है मैं आपको वैसी की वैसी दे दूंगा, इसकी काम करने की नीयत नहीं है, सीधी सी बात ये है ना। तो देखिए भाई क्या करता है, जब भी कोई लाइट रे हम सी से पार करवाते हैं, तो वो सी से ही वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही इसमें हम करते हैं, मान लिया कोई लाइट रे हम सी पे डालना चाहते थे, लेकिन हम क्या आ गया, आगे हमारी होगी मिरर के बिहाइंड चले गए। मिरर के बिहाइंड क्या जाएगी, डॉटेड लाइन जाएंगी। इमेजिन नहीं कर सकते हम, अंदर तो भेज नहीं सकते, तो क्या होगा, इसमें भी यही काम करेगा, सी इसको वापस भेज देगा उसी रास्ते से, जिस रास्ते आए उसी रास्ते वापस हो जाओ भाई, मेरे पास कोई जगह नहीं है। फोर्थ आता है, फोर्थ रूल आपका क्या है, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। जैसे मान लिया आप इस पे क्या करते हो, कोई भी लाइट डालते हो तो ये रिफ्लेक्ट होती है ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये जितना एंगल होता है उतना ही एंगल आपका रिफ्लेक्शन का होता है। ये हम करके आ चुके हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ऐसा ही इसके साथ होता है भाई, कोई भी लाइट रे अगर मान लिया हम पी पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, ये किस्म से कोई सरफेस ही है, और ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट ऐसे इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, जो यहाँ पे एंगल आई होगा वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे ये नॉर्मल का काम कर रही है। इसके साथ भी भाई यही होगा। देखिए पोल पे डाला हमने, पोल पे कोई लाइट रे डाल रहे हैं, तो ये लाइट रे पोल अंदर थोड़ी ना है, पोल तो बाहर ही है मिरर के, तो यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन में नहीं जाएंगे हम, ऐसे कैसे पार हो जाएगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। ये चार रूल हमारे थे, एक बार फिर से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला रूल क्या था, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है, वो क्या होगी, टकराने के बाद, या फिर कन्वेक्स की बात करें तो डाइवर्ज होने के बाद क्या होगी, फोकस से पार हो जाएगी, ठीक है। दूसरा इसका बिल्कुल उल्टा है, कोई भी लाइट रे अगर हम फोकस पे डाल रहे हैं, तो वो टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल फोकस से, फोकस पैरेलल से। अब बात आ गई सी की, सी तो बड़ा ढीठ है, इसको कोई काम नहीं करना। ये क्या करता है, जब भी कोई लाइट रे सी पे आती है, वो वापस से ही सी पे भेज देता है, सी से ही भेज देगा, कोई रिफ्लेक्शन इसका नहीं करेगा। अब बात आती है फोर्थ में क्या होता है, अगर हम कोई लाइट रे सेंटर ऑफ मिरर पे डालते हैं, यानी कि पोल पे डालते हैं, तो पोल से क्या हो जाता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके रूल, थे कुछ ट्रेसिंग ऑफ लाइट के। इससे आगे वाली वीडियो में इन्हीं रूल्स का यूज करके
हम क्या बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए। फिर हम उससे आगे वाली वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल्स। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए या ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हो, जो है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसका नाम है उपनिषद इंस्टीट्यूट। उस ऐप पे जाके आपको वहां पे सीबीएसई 10th क्लास के नाम से एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, एमसीक्यूज के वहां पे टेस्ट मिल जाएंगे, डिफरेंट आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी वहां पे मिल जाएंगे, और वहां पे आपको एनिमेटेड वीडियो भी देखने को मिलेंगी। तो आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।